मणिपुर में मैतेई समाज को जनजाति का दर्जा दिए जाने की याचिका स्वीकार करने के बाद बवाल मच गया है, जहां शनिवार को इंदौर में निवासरत मणिपुर के लोगों ने रैली निकाली और रिगल चौराहे स्थित गांधी प्रतिमा पर धरना देकर केंद्र सरकार से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। बता दें कि पिछले दिनों मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने की याचिका हाईकोर्ट द्वारा स्वीकार की गई थी, जहां मणिपुर के मूल रहवासी में मैतेई और कुकी के बीच जातीय संघर्ष शुरू हो गया था। इस बीच कुछ गुटों ने केंद्रीय मंत्री के घर पर भी हमला कर दिया। लगातार 45 दिनों से चले आ रहे इस विवाद में अब तक 200 से ज़्यादा लोगों की जानें भी जा चुकी है, जिसे लेकर इंदौर में निवासरत मणिपुर के निवासियों ने मधुमिलन चौराहे से गांधी प्रतिमा तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। पूरी रैली भी निकाली है, किस प्रकार का ये आपका पूरा कार्यक्रम? ये इस कार्यक्रम हमने इसीलिए यहाँ पे हम लोग इकट्ठे हुए हैं क्योंकि मणिपुर में जो हो रहा है हिंसा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी आज 45 दिन हो गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी हमारी को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। जो भी हो रहा है बस अपनी जनता, अपनी जो अनाम मैतेई लोग हैं जो अपने आप को बचाव करने के लिए बंदूक के बदले में तलवार उठा रहे हैं, डंडे उठा रहे हैं। अब बंदूक और बंदूक के सामने तलवार का और ये हथियार के इसके सामने डंडा का क्या मोल है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे हमारे देश में जो हो रहा है अत्याचार और जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा था। और हम लोग यहाँ बहुत दूर है हम लोग अपने देश से, पर हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते अभी हम, इसलिए यहाँ पे हम उनके दुख को बांटने के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये भी हम मांग कर रहे हैं कि आप हमारी जो रिश्तेदार वहाँ पे है उनके कुछ सहयोग करिए। जो आर्मी भेजा जा रहे हैं, कुछ आर्मी तो ऐसा है कि जो कुछ कम्युनिटी को वो डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, कुछ कम्युनिटी को हिस्सा अपना मान के और दूसरी कम्युनिटी वालों को वो मार रहे हैं, उनकी पॉकेट में से मोबाइल छीन रहे हैं, पैसा लूटते जा रहे हैं। इतनी मारकूट हुई है। तो बता रहे हैं कि पड़ोसी देश से कुछ लोग अंदर घुसे हैं और वो लोग आपके जातियों पर हमला कर रहे हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल सही आपने कहा है क्योंकि वहाँ पे जो बर्मा म्यांमार वहाँ की जो बॉर्डर है वहाँ पे इंडिया गवर्नमेंट ने कोई भी फेंसिंग नहीं करा है। जब भी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट में ये क्या नाम से मिनिस्ट्री आने के लिए जब ऐसा इलेक्शन होता है, ये हमको वादा करते हैं कि जो बॉर्डर वाले बॉर्डर हिस्से में फेंसिंग करेंगे करके, पर आज तक ऐसा कोई भी फेंसिंग नहीं हुआ है। तो बताया जा रहा है आपकी जमीनों पे भी वहाँ कब्जा किया जा रहा है, क्या पूरा मामला? ये जमीनों कब्जा हुई, ये तो बहुत सारे हैं, ये तो बहुत, इंडिया गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ का कोई कदम नहीं उठाया। और इंडिया में भी जो भी क्या बोलते हैं जो इलीगल माइग्रेंट हैं उनका भी घर बन गया है वहाँ पे, और उनको घर बनने के लिए और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए पॉपी प्लांटेशन भी कर रखा है। तो इसीलिए ये चीज़ें गलत हो रहा है। और पॉपी प्लांटेशन करने का नतीजा तो आपको पता है, नार्को टेररिज्म एक्ट कितनी खतरनाक है। 200 से ज़्यादा लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है, इसमें आप जिम्मेदार किनको मानते हैं? जिम्मेदार हम सेंट्रल गवर्नमेंट को ठहराएंगे क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक आम जनता को हिफाजत करने के लिए कुछ भी उन्होंने कदम नहीं उठाए हैं। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को ही इस चीज़ के लिए गलती ठहराएंगे। 45 दिन हो गए, मोदी जी ने कुछ भी क्यों नहीं कहा? क्या हम अपनी ही देश में सुरक्षित नहीं है? हम क्या पॉपी प्लांटेशन भी कर रखा है? तो इसीलिए ये चीज़ें गलत हो रहा है। और पॉपी प्लांटेशन करने का नतीजा तो आपको पता है, नार्को टेररिज्म एक्ट कितनी खतरनाक है। 200 से ज़्यादा लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है, इसमें आप जिम्मेदार किनको मानते हैं? जिम्मेदार हम सेंट्रल गवर्नमेंट को ठहराएंगे क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक आम जनता को हिफाजत करने के लिए कुछ भी उन्होंने कदम नहीं उठाए हैं। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को ही इस चीज़ के लिए गलती ठहराएंगे। 45 दिन हो गए, मोदी जी ने कुछ भी क्यों नहीं कहा? क्या हम अपनी ही देश में सुरक्षित नहीं है? हम क्या करेंगे फिर? जो करने वाले लोग हैं वही कुछ भी एक भी आवाज़ नहीं निकाल रहे हैं और वो ये कह रहे कि मैं 18 जून को मैं अपने मन की बात कहूँगा। तो मन की बात में हमारी मणिपुर स्टेट है, वो उनके मन में आएंगे क्या? ये सोचने वाली बात है। चुनाव भी है, 2024 में चुनाव भी है। चुनाव के लिए तो हम नहीं कह सकते, बट हम इतना जानते हैं कि आज आपने हमारे देश के लिए इंडिया एक फैमिली है। इस फैमिली में हमारे बाप कौन है? वो बाप अपने बच्चों के लिए नहीं कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो फ्यूचर क्या होगा? नहीं, लंबे समय से आपकी अनदेखी हो रही है। इलेक्शन आएंगे तो आप क्या फिर सपोर्ट करेंगे इस तरह से? क्योंकि आपकी अनदेखी तो लगातार हो रही है, आपका कहना है ये तो जनता के ऊपर डिपेंड करेंगे। और दूसरी बात फिर वही कहते हैं ना कि आप जिस तरफ इधर हवा चलेगी
कहना आपका क्या नाम प्रोटेस्ट रिस्पॉन्स वही ऐसे ही मिलेगा। आपका नाम मैं मेरा नाम है अरुणा। इंदौर से नीरज बोरासी की रिपोर्ट।